हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। तो चलिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जो मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सिलेक्ट किए हैं, जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 9 और लिखा है उसके व्युत्क्रमों का योग लिखा हुआ है जो है हाफ है। तो उनमें से एक संख्या क्या है? तो दोनों का योग दिया हुआ है 9, योग का तुलना योग से कर दीजिए, निकालना है उसको गुना। तो दो एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और उसके बाद निकालना है उसको गुना। तो अगर हम एक से यहाँ पर गुना करते हैं, चूंकि हमको अगर एक संख्या निकालना है तो एक से गुना करते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 से एक को गुना करेंगे तो तीनों कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो चलिए ये संख्या नहीं दिया हुआ है, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और ऑप्शन नंबर 6 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी इस पर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर इस तरह से आपको नहीं बनाना है तो फिर आप इस तरह से फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9, और उसके व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है तो x, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 1/y व्युत्क्रम कर दिया, उसका योग जो दिया हुआ है वो है हाफ। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब x प्लस वाई हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा? हाफ। अब बस इसको आप सॉल्व करेंगे दोनों समीकरण को, बस आंसर आ जाएगा, वही आएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? अगर आप रीजनिंग पढ़े हैं तो वहाँ पर एक आता है, प्रश्न आता है कैलेंडर में कि जो भी मतलब कि उसमें रहता है लीप ईयर और जो है जनरल वर्ष निकालना रहता है। तो लीप ईयर में क्या होता है कि 4 से जब डिवाइड करते हैं लास्ट के 2 अंक को, तो वो पूरा पूरी जो है कट जाता है, तो वो क्या होता है? लीप ईयर। और जब 2 अंक जब लास्ट वाला कट जाता है तो यानी पूरा कट जाएगा। तो उसी तरह से 4 से यहाँ पर कटने का नियम है कि अगर दो संख्या लास्ट वाला अगर कोई विभाजित हो जाएगा 4 से, तो वो पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला देखिए 54 है, तो 4 से 54 पूरा पूरी कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन ये देखिए कट जाएगा 76, 4 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा। उसके बाद 90 कटेगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना को जो है 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पर कॉमा लिखा हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स के मानों का योग है। तो चलिए हम 3 से यहाँ पर सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे, लिखा है 276, उसके बाद फिर लिखा है 1, 276, उसके बाद लिखा है x, उसके बाद लिखा हुआ है 1। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमको 3 से करना पड़ेगा 9 बार में। तो ये देखिए ये 27 जो है पूरा पूरी कट जाएगा। और उसके बाद 6 को यहाँ उतारेंगे, उसके बाद 6 को यहाँ चलिए हम लिख देते हैं। तो 2 से सब विभाजित है ये, तो वो तो पता चल गया। अब 3 से चलिए चेक करते हैं।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, अब 13 2 कितना हो जाएगा 15 1 16, 16 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका योग करना है। 8 4 12 हो गया, अब 12 3 कितना हो गया 15, अब 15 2 17 1 18, यानी कि 3 जो है ये 18 से 3, अगर 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो 3 से तो कट, जब 3 से कट गया तो 2 से भी कटेगा, क्योंकि 2 से यहाँ देखिए पहले चेक कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट का अगर 2 से कटने वाला रहता है जो 2 से कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी 3 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगा। तो 9 से भाज्य होने का रूल है कि जो भी संख्या का योग अगर 9 से अगर विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। चलिए इसका हम योग चेक करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12, अब 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, तो ये कटेगा नहीं कटेगा। चलिए बी को चेक करते हैं। तो 9 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 और 9 फिर कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, 23 1 24 हो जाएगा, तो ये भी चलिए नहीं कटेगा 9 से। उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो 9 3 12 और कितना हो जाएगा 13, और 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 और 1 21, तो 21 बोलिए 9 से कटेगा नहीं कटेगा। और यहाँ पर लिखा है 9 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 15 और 3 कितना हो गया 18, तो 18 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, पूरा पूरी कट जाएगा। तो वहाँ लिखा है कि कौन सा संख्या 9 से विभाज्य होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विभाज्य होगा। तो चलिए हो गया डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें 6 नंबर में लिखा है, यात्रा शुरू करते समय आरंभ की गई गाड़ी की ईंधन में 18.2/7 लीटर पेट्रोल था। शुरू में था इतना, और उसके बाद लिखा हुआ है समाप्ति पर ईंधन में केवल इतना पेट्रोल जो है 6.6/7 लीटर पेट्रोल बचा। तो जला कितना, यात्रा के दौरान आरंभ में कितने पेट्रोल थे। अगर मान लेते हैं हम, मेरे पास अगर 100 रुपया है, बचा 60, बचा 60, तो खर्च कितना किए हम 40, इसको अगर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना खर्च किए, तो 40 खर्च किए। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें कि शुरू में कितना था, यानी पूर्व में जो है कितना था, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसको अगर 18 से 18 गुना 7 करेंगे तो 126, और 2 करेंगे तो 128 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48। तो इसमें हमको क्या करना है, 128 में हमको क्या करना है, 128 बटे 7 में क्या करना है, 48 बटे 7 को हमको माइनस कर देना है। तो चलिए माइनस करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, ऊपर में फिर यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा नीचू 7 हो जाएगा। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि यात्रा के दौरान आरंभ में कितने पेट्रोल जो है, कितने पेट्रोल उपयोग में लाए गए, यानी कि शुरू में जितना था उसका कितना भाग जो है पेट्रोल को हम यूज किए। तो यहाँ पर कितना आया है 80/7 आया है, और शुरू में था कितना, तो 128 बट्टे जो है 7 था। तो शुरू में जो था उसको नीचे लिखेंगे, चूंकि भाग निकालना है तो ये ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 80 बट्टे हो जाएगा 80/7 हो गया। और उसके बाद इसको फिर गुना जब नीचे से भाग देंगे 128, अगर यहाँ पर लिखेंगे हम 128 बट्टे, चलिए लिख देते हैं 128/7 करेंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, 128 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 बट्टे
128 हो गया। उसके बाद चलिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर चलिए अब डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे अब, तो इसको 8 बार में कटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको अगर हम 8 बार में करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा 48। और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 5 कटेगा 5 टाइम, और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये यानी कि ये 5/8 जो है, इतना जो है लीटर पेट्रोल जो है आरंभ में था, यानी कि इतना लीटर पेट्रोल जो है हमने खर्च किया, उसका जो है इतना भाग खर्च किया जितना भी आरंभ में था। तो यानी 5/8 हो जाएगा। तो 5/8 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है एक थैले में नीले और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात नियत है। जब लाल गेंदों की संख्या 68 थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। तो जब लाल गेंद की संख्या कितनी थी, 68, तो ब्लू गेंद की संख्या कितनी थी, 36। और उसके बाद फिर लिखा है नीले गेंदों की संख्या 63 होने पर। तो नीले गेंदों की संख्या चलिए 63 कर देते हैं, और यहाँ पर कितना है, 36, और निकालना है उसको गुना। तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितना है, 68। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 334 वर्ग मीटर का जो है मान कितना होगा। तो सारा यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन रूल है कि अगर कोई भी मान अगर यहाँ पर मीटर स्क्वायर में देना है, अगर सेंटीमीटर में इसको लाना है, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें 100 से गुना करते हैं। तो डायरेक्ट अब 100 से इसमें गुना नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वर्ग में दिया है, क्योंकि रूल है रेशियो में कि यूनिट समान होना चाहिए। अगर इसमें आप गुना करते हैं तो ये भी वर्ग में होना चाहिए, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। इतना नहीं तो इतना ईजी देखने को नहीं मिलता। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 234 वर्ग मीटर का जो है, चूँकि ये मीटर में है तो चलिए 234 वर्ग मीटर है, और ये जो है मीटर स्क्वायर में है, और हमको करना किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको लाना है। तो सेंटीमीटर में स्क्वायर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। लेकिन 100 से गुना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट है, यहाँ पर यूनिट समान होना चाहिए, यानी यहाँ भी जो है हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 100 से गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे लाएंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर लाना है तो सबसे पहले इसमें स्क्वायर कर दीजिए। तो इसमें अगर स्क्वायर कर देंगे, 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 जीरो, यानी कि 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 को इसमें हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि इसको अब अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 234, अब पर कितना हो जाएगा, 4 जीरो। तो इसमें 4 जीरो आप बैठा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 2,34,000 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यहीं तक था, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।